किसी जगह स्टूडियो में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं आपका खादिम, आपका होस्ट, चीफ एडिटर नौशाद आलम। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जनाब शाहिद शेख साहब मौजूद हैं। आपका बहुत खैर मकदम है शाहिद साहब। आप कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं। आप अलीगढ़ में होश संभालते ही कांग्रेस पार्टी में शिरकत हासिल कर ली थी आपने, कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। बड़ा गहरा लगाव रहा है आपका कांग्रेस पार्टी से, और बचपन से ही कहीं ना कहीं सियासी गतिविधियां रही हैं आपकी। हाँ, और काफी एक्टिव है माशाल्लाह, और बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाते रहे कांग्रेस पार्टी में। आप संगठन में बहुत अहम रोल और किरदार भी अदा करते रहे, और कांग्रेस पार्टी के वफादार सिपा सालार के तौर पर भी आप काम करते रहे और कहीं ना कहीं दिखते और नजर आते रहे। आप कांग्रेस पार्टी के अलीगढ़ में वाइस प्रेसिडेंट रहे, और अलीगढ़ में मुख्य प्रवक्ता के तौर पर भी आपने काम किया है, और प्रदेश प्रवक्ता भी रहे आप राज बब्बर साहब के ज़माने में। ये आपकी गतिविधियां रही हैं राजनीति, जो कांग्रेस पार्टी में शिरकत की उसके बाद। शायद साहब, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि क्या भारत के मशहूर मारूफ समाजवादी पार्टी के नेता लीडर जनाब आजम खान साहब, जिनकी कौमी सतह पर और कहीं ना कहीं आलमी सतह पर भी एक बड़ी आइडेंटिटी है और अपनी एक शनाख्त है, पहचान है उनकी, और उनकी एक बड़ी समाजी और सियासी खिदमात रही हैं, मतलब कौमी सतह पे भी और आप ये कहें कि आलमी सतह पे भी। हाँ जी, और बड़ी समाजी और सियासी खिदमात रही हैं। लेकिन सियासी दुश्मनी की वजह कर जो मौजूदा हुकूमत है बीजेपी और आरएसएस की, आज जेल की सलाखों के पीछे बंद है, और न जाने कितने झूठे मुकदमात उन पर लगाए गए, जिनका जिक्र करते हुए भी शर्म आती है, मुर्गी चोरी और न जाने ऐसा किस तरह की बातें की गई और इल्जाम लगाए गए। और आज कहीं ना कहीं उसी वजह कर जो है वो आज जेल की सलाखों के पीछे बंद है। और मेरे ख्याल से पासपोर्ट का भी कोई इशू था, पैन कार्ड का। हाँ, पैन कार्ड का, पैन कार्ड डबल था। हाँ, डबल पैन कार्ड का भी इशू था। आमतौर से गलतियां हो जाती हैं, और हुई भी, उनसे भी हुई होंगी, और न जाने कितने लीडर थे जिनके पैन कार्ड डबल इशू हो गए होंगे। मेरा कहना है कि क्या ये मुकम्मल राजनीतिक द्वेष और सियासी बदले की तहत की कार्रवाई है? क्या करना चाहेंगे आप? मेरा तो पहला सवाल ये है आपसे। देखिए, ये हकीकत है कि आज जो आजम खान साहब हैं जी, वो अपने दौर के एक मशहूर मारूफ सहाफ़ी भी रहे, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम भी हासिल की है। बिल्कुल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, और उत्तर प्रदेश में ही नहीं, हिंदुस्तान में भी नहीं, बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर वो एक मशहूर और मारूफ रहे हैं। आज सवाल ये है कि उनके साथ जो दुश्मनी है वो एक अलग है। तो दुश्मनी मैं नहीं कहूँगा, ये उनके साथ में जो मुकदमे लगाए गए हैं, जो भी चीज़ है, ये सब जानते हैं कि मुर्गी चोरी आदमी नहीं कर सकता जो एक इतना एक प्रेसिडेंट रहा हो और मुर्गी चोरी एजुकेशन में रहा हो। तो वो मैं नहीं समझता कि इस तरह की उन्होंने कोई हरकत की होगी, लेकिन उन पर मुकदमे लगाए गए, कुछ साबित भी हुए, कुछ नहीं भी साबित हुए। आज सवाल ये है कि जो उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी बनाई है, वो नहीं होते तो कोई और बनाता, लेकिन जौहर इस तरह की यूनिवर्सिटी बननी थी और यहाँ बनने की ज़रूरत है। बिल्कुल। आज उस पर जो ये कार्रवाई का दिया है बिल्डोजर चलाने का, तो मैं नहीं समझता कि वो हुकूमत ने या जो भी डीएम साहब रहे हैं कलेक्टेड, उन्होंने उसका सही डिसीजन लिया है। एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जिस तरह कमांडोज बनाते हैं फौज के अंदर, उस पर करोड़ रुपए खर्च होता है। शायद साहब, यहाँ मेरा एक सवाल है। अब ऐसा मौजूदा जो सरकारी नौकरियों मुसलमानों की तादाद है वो 8.5% रेशियो घटकर जो पहले 2.5 थी। इन हालात में जो ऐसा गवर्नमेंट की भी जो रिपोर्ट है, स्ट्रक्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसकी बुनियाद पे मुसलमान समाजी, सियासी और तालीमी सतह पे इस मुल्क में बहुत बहुत पिछड़ी कम्युनिटी है। और इस कम्युनिटी के लिए अगर माइनॉरिटी का कोई ऐसा लीडर या ऐसा खरका जो कोई यूनिवर्सिटी या कोई इदारा कायम करता है, कोई स्कूल या कॉलेज बनाता है, और गवर्नमेंट मौजूदा हुकूमत की बात कर रहा हूँ मैं, मौजूदा सत्ता की बात कर रहा हूँ, बीजेपी और आरएसएस की सत्ता की बात कर रहा हूँ, मतलब एक सियासी बदले के तहत, आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें हजारों छात्र पढ़ रहे हो
और हायर एजुकेशन हासिल कर रहे हो, उस यूनिवर्सिटी को कुछ खामियां बता करके, जैसे कि मैं आपसे बताऊं, जौहर यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है और उस जो फैसला किया एडमिशन ने डिमोलिश करने का जौहर यूनिवर्सिटी को, उस पर ऐसा है अखिलेश यादव का भी बड़ा तीखा हमला है और तीखी प्रक्रिया दी है उन्होंने। यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 इमारतों का नक्शा मंजूर न होने का हवाला देकर उन्हें डिमोलिश करने का हुक्म दिया है प्रशासन ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि जब ये इमारतें तामीर की गई थी तो उस वक्त ये इलाका मतलब आरडीए के दायरे में नहीं था। अखिलेश यादव ने कहा कि हुकूमत की जो तरजीह है तालीम, मतलब एजुकेशन, शिक्षक, असातिज़ा, स्टूडेंट्स और रोजगार नहीं, बल्कि सियासी बदला है, सियासी इंतकाम है, राजनीतिक, ये इस तरह की बातें की उन्होंने। तो ये पूरा नक्शा है कि ऐसा है, मतलब एक मनगढ़ंत बात बना करके आपने 40 में से 38 इमारतों को अवैध करार दिया और ऐसा बाज़ाब्ता तौर पर उसे डिमोलिशन का आदेश दे दिया। आप मतलब इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं ये बात फैक्ट है और ये बात ज़ेरे नज़र सफ़ी की है पूरे हिंदुस्तान की और शायद हिंदुस्तान से बाहर भी, कि ये एक आज़म खान से जो उनकी एक रंजिश चली आ रही है उसके तहत देखते हैं। और आज सभी पार्टियां इस चीज़ को लेकर चल रही है, कहीं ना कहीं आज़म खान मुसलमान है और उनकी बनाई हुई यूनिवर्सिटी को वो नहीं देखना चाहते। मैं उसको उस नज़रिए देखना चाहता हूँ कि वो आज़म खान की यूनिवर्सिटी को छोड़िए आप, वो यूनिवर्सिटी एक तालीमी इदारा है, वो शिक्षा का मंदिर है और शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर चलाने का मकसद ये है कि आपने युवाओं के भविष्य पर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे मुसलमानी नहीं, हिंदू ही नहीं, सिख ही नहीं, ईसाई नहीं, पारसी नहीं, सभी इसके अंदर बच्चे ज़ेरे तालीम हैं और कहीं ना कहीं वो जब इसको पढ़ के जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। हमारे अटल जी ने कहा था कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन जब शिक्षा का मंदिर ही नहीं रहेगा तो हम देश को कहाँ लेकर जा रहे हैं, किस जगह लेकर जा रहे हैं? मैं एक चीज़ सामने रखना चाहूँगा कि ये तालीमी इदारा है और एक हमारे यहाँ भी और जो गैर मजहबी लोग हैं उनके यहाँ भी एक चीज़ के लिए कहते हैं कि अगर आपको तालीम हासिल करना है, अगर आपको अपने ज़िले में, अपने मुल्क में, अगर दूसरे मुल्क भी जाना पड़े तो आप तालीम हासिल कीजिए। और आज जो भी कुछ हिंदुस्तान में है, दुनिया के अंदर है, वो बगैर तालीम के नहीं है। आज हमारे जितने भी वजीर आला सूबाई हैं जो जिस हेलीकॉप्टर में बैठ के जाते हैं वो यूनिवर्सिटी स्कूलों से पढ़कर निकलते हैं, तभी साइंस के मैदान में जाकर के उसको बैठते हैं। हवाई जहाज वो भी इस शिक्षा के मंदिर से उसका रास्ता जाता है। अब्दुल कलाम साहब ने जो मिसाइल बनाया, अगर शिक्षा के मंदिर में नहीं पढ़ते वो, अगर वो इसी तरह रहते तो शायद वो मिसाइल भी नहीं बना पाते। हमें इस यूनिवर्सिटी को बनाने की ज़रूरत है, ना कि उसको तोड़ने की ज़रूरत। आप इसको ओवरटेक कर लीजिए, आप इसको अपने नाम से चलाइए, उसको तोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और मेरी हुकूमत हिंद से ये दरख्वास्त है कि कहीं ना कहीं इसको अपने एक नज़रिए से देखिए कि ये एक शिक्षा का मंदिर है, इसको हमें डिमोलिश नहीं करना। अगर इसके अंदर कोई खामियां हैं तो उसको आप ओवरटेक कर लीजिए, उसको ओवरटेक, अगर इसके अंदर खामियां हैं, नक्शा पास नहीं तो उसको नक्शे को पास कराने का आप उसको शदीद रद्द-ए-अमल लेकर आइए। नक्शा पास करा लीजिए, उसको रहने दीजिए, उसके अंदर आप हमें मत पढ़ने दीजिए, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन कम से कम उस शिक्षा के मंदिर का आदर तो कीजिए। आप ये बड़ी बात कि साहब ऐसा मुसलमानों को शिक्षा देते हैं आप खुद शिक्षा लीजिए। आप लेकिन ऐसा हिंदू बच्चों को आप शिक्षा दें। आज दुनिया में आज यूएस हो, आज इसरो, जितने भी मंगलयान पर जो हम जाते हैं वो इस शिक्षा के मंदिर से होकर ही जाते हैं। जब शिक्षा ही नहीं रहेगी तो हम कहाँ जाएंगे? आप बताइए हमें इस चीज को। और मेरी हुकूमत हिंद से दरख्वास्त है कि इस पर नजर सानी करें। मुसलमानों को छोड़ दीजिए, आप मुसलमानों को मत प्रवेश दीजिए, आप इस शिक्षा के मंदिर को रहने दीजिए और इसको आप एक तरीके से कायम रखिए, इसको आप अपने नजरिए देखिए और इसको आप जो हमारे वजीर आला उनको भी आप कहिए कि साहब इसको आप एक शिक्षा के मंदिर देखिए। वजीर आला से भी मेरी दरख्वास्त है कि आप शिक्षा के मंदिर को आपने हमेशा बढ़ावा दिया है, तो यहाँ आप इसके साथ पीछे क्यों है? कहाँ बढ़ावा दिया? मैं शायद साहब बढ़ावा नहीं दिया। जहाँ हजारों स्कूल बंद किए जा रहे हो, जहाँ हजारों और लाखों की कॉलेज और स्कूल बंद किए जा रहे हो, कहीं ना कहीं नहीं ऐसा है। जो रिपोर्ट्स है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक ऐसा है। आप बताइए, स्कूल कायम करने के बजाय, कॉलेजेस कायम करने के बजाय सरकारी स्कूल खत्म कराए, लेकिन कहीं ना कहीं पिछली इनकी उसमें है कि साहब पढ़ेगा इंडिया तो पढ़ेगा इंडिया। लेकिन मैं कहता हूं कि इसको अपने नजरिए से आप देखिए और करिए। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, लेकिन साहब यहाँ तो मामला ही अलग है, मामला ही उल्टा है।
जहां मैं ऐसा आपको स्कूल कायम करने चाहिए, जहां आपको कॉलेजेस बनाने चाहिए, जहां आपको यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करनी चाहिए, वहां आप बाकायदा तौर पे स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी को डिमोलिश कर रहे हैं। चाहे ऐसा खा वो माइनॉरिटी कमेटी का कॉलेज क्यों ना हो या यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, आप ऐसा है धर्म के आधार पर, धर्म के चश्मे से आप इसको मत देखिए। मौलाना जॉर्ज यूनिवर्सिटी को आप डिमोलिश कर रहे हैं। धर्म के चश्मे से आप इसको मत देखिए। जी बिल्कुल। आप अगर हिंदू मुस्लिम करेंगे तो इससे देश की तरक्की नहीं होगी। आप एक मुल्क बता दीजिए कि जहां धर्म के नाम पर ये चीज चलती हो और वो मुल्क तरक्की की हो। अगर आप धर्म के नाम पर करेंगे तो मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और अभी मैं आपको बता दूं 2026 यूजीसी की रिपोर्ट, यूजीसी ने जो फर्जी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट निकाली है 2026 फरवरी के अंदर, उसमें जौहर यूनिवर्सिटी का नाम कहीं भी नहीं है। और 32 यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी निकाली है फर्जी यूनिवर्सिटी, उसमें 4 यूनिवर्सिटी आपकी यूपी के अंदर है। यूजीसी अगर यहाँ यूजीसी के अंदर अगर फर्जी यूनिवर्सिटी नहीं है तो मैं समझता हूँ कि आपको एक बार नजरसानी इसके अंदर फिर करनी चाहिए, ताकि ये एक शिक्षा का मंदिर बचा रहे। ये मंदिर बहुत मुश्किल से बनता है, बहुत पैसे से बनता है, इसमें जनता का पैसा लगा है, और एक बात टूटने के बाद में दोबारा बनाना मैं समझता हूँ कि हर किसी के बस की बात नहीं है। जिसने बनाया हम उसको सलाम करते हैं, अगर आप भी बनाते हैं हम आपको भी सलाम करते हैं, और झुक झुक कर सलाम करते हैं आपको हम। और ऐसी यूनिवर्सिटी हम चाहेंगे कि बजाय तोड़ने के, बजाय डिमोलिश करने के, इसको आप और ऐसी यूनिवर्सिटी कायम कीजिए ताकि आपका नाम पैदा हो। हमारी वजीर आज़म भी दरख्वास्त है, हमारी देश के जो वजीर आज़म है, प्रधानमंत्री, हमारी उनसे भी दरख्वास्त है। और मैं चाहूंगा कि इसमें हमारी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है मुर्मू से, उनको कहीं ना कहीं इसमें नजरसानी करनी चाहिए, और उसको भी इसके धर्म के चश्मे से न देख करके इसको एजुकेशन के चश्मे से देखें, मुल्क की तरक्की के चश्मे से देखें, और उसको उसमें आगे आना चाहिए और उसमें रोक लगानी चाहिए। अब आप मौजूदा सत्ता से, मौजूदा सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप कि मतलब वो धर्म के चश्मे से राजनीति न करें, वो हिंदू मुसलमान की राजनीति न करें, मंदिर मस्जिद की राजनीति न करें, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की राजनीति न करें? ये तो ऐसा है पूरा सिस्टम, आप ये कहें मौजूदा सत्ता ने पूरे सिस्टम को हाईजेक कर लिया है। और इन हालात में जिस अंदाज में जो ऐसा राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं मौजूदा सत्ता के दौर में, तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप ये कह रहे हैं कि साहब ऐसा रिक्वेस्ट करें, ऐसा एक बात बताइए, जैसा कि मैं रिपोर्ट्स के आधार पे बात कर रहा हूँ, जो ऐसा है मतलब कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं हमारे पास, उस आधार पे बात कर रहा हूँ कि मौजूदा सत्ता और हुकूमत स्कूल और कॉलेजेस को बनाने के बजाय उन्हें बंद कर रही है, डिमोलिश कर रही है। तो आप कैसे कर सकते हैं कि साहब ऐसा ये मौजूदा सत्ता उसी को टाइम रहने देगी, डिमोलिश नहीं करेगी? आज हमारे लिए इन्होंने सब दरवाजे बंद कर दिए। अगर हम किसी तरह की कोई बात करते हैं तो मुकदमे दायर होते हैं, हमें उठा के अंदर कर दिया जाता है, मकानों पर बिल्डोर चलते हैं, और लोग खुद भी कहते रहे उनके ऊपर नहीं। तो हमें तो सिर्फ एक इनसे दरख्वास्त कर सकते हैं, इनसे कह सकते हैं। और ये मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं जो 2027 का इलेक्शन आ रहा है, इसको उसमें भी ये लोग कैश कराएंगे बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं उस चीज का एक हिस्सा बनेगा जो इन्होंने 15 दिन का टाइम दिया है। और मैं फिर एक बार कहता हूं कि इसको आप नजरसानी कीजिए और शिक्षा के मंदिर को मंदिर रहने दीजिए। इसको आप मंदिर के चश्मे से देखिए, शिक्षा के मंदिर से देखिए, ना कि इसको हिंदू मुस्लिम के नजरिए से आप देखिए। फिर आपसे कहना, चलिए मेरा सवाल आपसे ये है कि आज बीजेपी की सियासी दुश्मनी और नफरत का आलम यह है कि आजम खान के जरिए कायम की गई जौहर यूनिवर्सिटी को सरकार बुलडोज करने पर आमादा हो गई है। ठीक है, जहां नीट के पेपर लीक हो रहे हो, छात्र सुसाइड कर रहे हो, आत्महत्या कर रहे हो, और जहां सीबीएसई के ओएसएम में खामियां हैं, ठीक है नहीं, खामियां हो और सरकार उसे जायज और सही ठहरा रही हो कि ओएसएम में जो है कोई कमी और खामी नहीं है। इन हालात में यूनिवर्सिटी कायम करने के बजाय एक यूनिवर्सिटी जिसका ताल्लुक आजम खान से है और वो लाइफ टाइम चांसलर भी हैं जौहर यूनिवर्सिटी के, आखिर क्या वजह है कि माइनॉरिटी इदारे को ही उत्तर प्रदेश योगी हुकूमत टारगेट कर रही है? जबकि ऐसा है कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी और स्कूल और कॉलेजेस उन्हें कायम करना चाहिए। अगर मान लेते हैं साहब कि ऐसा है आरडीए के जरिए, ठीक है, अगर नक्शा पास नहीं कराया गया, आप 40 इमारतों में से, 40 बिल्डिंग्स में से 38 को आप अवैध बता रहे हैं, तो क्या, जैसा कि आपने कहा कि भाई ऐसा है हुकूमत के हाथ में सारे अख्तियारात हैं, उसका नक्शा पास कराइए, आप डिमोलिश क्यों करना चाह रहे हैं? डिमोलिश क्यों करना चाह रहे हैं? उसको ओवरटेक कर लीजिए आप। जिस तरीके से जो लीडर है उन पर अवैध मुकदमे रहते हैं, जायज नाजायज, वो सत्ता में आती है अपने मुकदमे माफ करा लेते हैं।
इसी तरीके से क्या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जो नक्शे पास नहीं है उसका नक्शा बना करके आप पास करा लीजिए, उसको रहने दीजिए। आप अगर आपको दुश्मनी ही करनी है तो उसका तो मैं समझता हूँ ना मेरे पास कोई हल है ना आपके पास कोई हल, और दुश्मनी के अंदर हमेशा चीज बर्बाद होती है, कहीं बनती नहीं है, हमेशा बिगड़ती है। अगर बनाना चाहते हैं तो हर तरीके से आप बना सकते हो, बिगाड़ना चाहते हैं तो मैं क्या, अगर दुनिया का अगर राष्ट्रपति आज जो डोनाल्ड ट्रंप जिसका हिंदुस्तान के एक मैं समझता हूँ हर चीज के अंदर बहुत बड़ा दखल रहता है, अगर वो भी कहेंगे तो आप उसको नहीं मानेंगे, उसको आप बुलडोज चलाने का काम आप एक अच्छी तरह निभा सकते हैं और निभाएंगे। अगर आप इसको बचाना चाहते हैं, अगर आप इसको वाकई शिक्षक बंदे देखना चाहते हैं तो इसको कहीं ना कहीं आप जिस तरह लीडरान के मुकदमे आप सत्ता में आने के बाद में माफ करा लेते हैं, इसी तरीके से उसको भी पास करा लीजिए। आप क्यों आजम खान को देखते हैं? अरे आप आजम खुद खान के को मुकदमे आप वापस करवा सकते हैं, जी, तो फिर आप ऐसा इस यूनिवर्सिटी के नक्शे को क्यों नहीं पास? ये तो कुछ भी नहीं कुछ है। भी नहीं है। चलिए, आप आजम खान को एक तरफ हटा दिया, आप इसको सिर्फ ये देखिए कि इसमें हमारे बच्चे पढ़ेंगे, इसमें हिंदुस्तान का मुस्तकबिल देखिए, आप इसके अंदर हिंदुस्तान की आप वो चीज देखिए जिसको लेकर के पूरी दुनिया के अंदर शदीद रद्द-ए-अमल है कि हिंदुस्तान अगर बढ़ेगा, अगर हिंदुस्तान बढ़ता है तो ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी मिसाल कायम करेगा, एक अच्छी चीज लेकर आएगा और दुनिया के अंदर इस चीज से एक नाम पैदा होगा। 500 एकड़ जमीन के अंदर यूनिवर्सिटी बनाना कोई मजाक बात नहीं है, खेल नहीं है। मैं कहता हूं कि अभी तक किसी ने भी ये काम नहीं किया, जिसने भी किया हो, आजम खान हो या कोई भी हो। मैं अगर आजम खान के नाम से चिढ़ते हैं आप, मैं एक बात कर रहा हूँ, कोई और साहब बना ले इस यूनिवर्सिटी को। अगर आपको डिमोलिश करना है तो इसकी जगह कोई दूसरी यूनिवर्सिटी बनाए, उसके बाद इसको करें। लेकिन एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी, आप बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। भविष्य आप बच्चों की तरफ भी तो देखिए, बच्चों से आपकी क्या दुश्मनी है? नहीं, वो दुश्मनी बच्चों से कुछ मतलब मुस्लिम बच्चों का दुश्मनी की बुनियाद पे नहीं, बच्चों आप मैं धर्म के चश्मे से मैं ये वही फैसला कर चीज रहे हैं। लेके चल रहा हूँ कि धर्म के चश्मे से आप देख रहे हैं, लेकिन बच्चों को तो धर्म के चश्मे से आप मत देखिए। बच्चों का इसमें मुस्तकबिल खराब हो रहा है, बच्चों का इसमें भविष्य खराब हो रहा है, उस पर आप बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। उन बच्चों का क्या होगा, ये मुझे आप जवाब दीजिए और बताइए मुझे, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? लेकिन ऐसा है, बच्चे जो है किसी ने मतलब ऐसा है, मुल्क के ऐसा मुस्तकबिल होते हैं, फ्यूचर होता है उनका, फ्यूचर है। भविष्य होता है एक साथ देश देश के लिए। लेकिन इस अंदाज में किसी यूनिवर्सिटी जो कायम शुदा यूनिवर्सिटी है उसे आप डिमोलिश कर रहे हैं। शायद साहब, मेरा एक सवाल है कि इस मुल्क में जिस तरह से नफरत की सियासत की जा रही है और आप सिर्फ सत्ता में बने रहने की खातिर हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, जो धर्म के चश्मे से आप राजनीति कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इस लेवल की राजनीति करने का आपको कोई मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पर कोई लाभ या फायदा पहुंचता है? क्या दुनिया आपको नहीं देख रही है कि आप इस मुल्क में, हिंदुस्तान में, जब से आप सत्ता में आए हैं, किस लेवल की राजनीति कर रहे हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल फैक्ट है जो आप कह रहे हैं कि धर्म के चश्मे से ही इसको देखा जा रहा है। मैं फिर कहूँगा कि उसको धर्म के चश्मे से आप मत देखिए। ये हिंदुस्तान का भविष्य है, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है। खाली ये एक रामपुर की यूनिवर्सिटी नहीं है, ये एक आजम खान की यूनिवर्सिटी नहीं है, ये हिंदुस्तान का भविष्य है, हिंदुस्तान का एक आगे आने वाला फ्यूचर है। आप इसको मत देखिए। आप बेशक आप जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद की वो आप करते रहिए, लेकिन कम से कम शिक्षा के मंदिर को तो आप बख्श दीजिए, जहां से एक चीज पैदा होती है, जहां से एक मुस्तकबिल बनता है, जहां से एक फ्यूचर बनता है बच्चों का, जहां से मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के अंदर इसका नाम रोशन पैदा होता है। मैं फिर कहूंगा कि हर चीज, अगर अब्दुल कलाम भी कहीं ना कहीं जगह जिनका नाम पैदा हुआ है वो भी इस शिक्षा के मंदिर से ही होकर गुजरे हैं। आप उसी लेवल से उसको देखिए, तो मैं समझता हूं कि आपका फैसला, आप अपने फैसले पर गौर करेंगे, उस फैसले को पलटने पर आप मजबूर हो जाएंगे। आप ये देखिए साहब, ऐसा अभी आपने सुना होगा कि भोपाल, मध्य प्रदेश की, ऐसा है, भोपाल की एक यूनिवर्सिटी का नाम चेंज कर दिया गया, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का। आपने ये सुना होगा कि जो कमाल मौला मस्जिद है उसका नाम तब्दील कर दिया गया, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील कर दिया गया। तो जो आपको मतलब इस मुल्क के संविधान ने, इस मुल्क के आइन ने जो अधिकार दिए हुए हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप का जो मतलब ऐसा है, जो इख्तियार और राइट दिया गया था आपको 1947 के बाद, जो मजहबी इमारतें जो जैसी थी वैसी की वैसी रहेंगी। लेकिन 1991 में बाज़ाब्ता ये एक्ट आया और इसमें ये तय किया गया कि ऐसा है, जो 1991 की प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है
उनमें किसी भी मजहबी इमारत को डिमोलिश नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। उसी हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर जो इस देश के जो सियासी लीडरान हैं या सामाजिक लीडरान हैं, जिनका इस मुल्क के संविधान पर, इस मुल्क के आइन पर, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन पर विश्वास है और भरोसा है, आप देखिए कि साहब ऐसा है जिस अंदाज में बाबरी मस्जिद की गई, उसके बाद कमाल वाला मस्जिद का नंबर आया, बहुत सारी मस्जिदें इस पूरे मुल्क में जहां जहां बीजेपी और आरएसएस की हुकूमत है, मुसलमानों के मदारिस महफूज नहीं, मुसलमानों की मसाजिद महफूज नहीं, मुसलमानों के मकाबिर में महफूज नहीं, सबको ऐसा है अवैध बताकर या कोई न कोई कमी और खामी निकालकर उसे डिमोलिश या शहीद किया जा रहा है। ठीक है साहब। उसमें ज्ञानवापी मस्जिद का भी मामला है, मथुरा की शाही मस्जिद का भी मामला है, आपके संभल की शाही मस्जिद का भी मामला है। तो ये बाकायदा ऐसा है, हाई कोर्ट ने ये कहा या सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि भाई ऐसा जो दोनों फरीक हैं, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष, दोनों बैठ करके आपसे समझ से बात करें। तो मतलब मेरा कहना ये है कि क्या मतलब जो जुडिशरी है वो भी कहीं ना कहीं सत्ता के अधीन होती है। देखिए, जुडिशनली कभी सत्ता के अधीन नहीं रही, लेकिन आज इन्होंने हर चीज़ को कैप्चर कर लिया है। इससे पहले सीजाई सूर्यकांत से पहले जो सीजाई साहब थे, गवई साहब, उन्होंने कहा मुझे रिटायर्ड होने के बाद में कोई पोस्ट नहीं चाहिए। और उससे पहले जो सीजाई चंद्रचूड़ साहब थे, जैसा कि अभी आपने बताया, पिछले मुस्तकबिल में पीछे माजी में जाता हूँ मैं, कि 91 में 92 में जो एक्ट आया था कि 1947 के बाद में जो उससे पहले जो चीज़ें हैं, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, वो जिस हालत में है वही रहेंगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं इनके अधीन काम करते थे और कहीं ना कहीं ये उनकी कोई खामी पकड़ लेते हैं जिससे कि अपनी मनमर्जी कराते हैं। और चंद्रचूड़ साहब उसके लिए एक लाइन खोल गए कि साहब इसको खुदाई कराने में बिगड़ता क्या है, हम ये नहीं करें इसको तोड़ दो। लेकिन वही रास्ता ये खुल गए और वही रास्ता आज तक चला रहा है। और इस वक्त इन्होंने सब संस्थाओं को कैप्चर कर रखा है, कोई भी इनसे बच के बाहर नहीं जा रहा। जो ये चाहते हैं वो कर लेंगे, जो 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 नहीं चाहते वो भी जी 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 ये उसको अपने अधीन, वो इनके अधीन नहीं जाते, वो इनके साथ काम कर रहे हैं। जी, तो सवाल ये है कि जो आज जुडिशनली है, जुडिशरी, वो इनके साथ काम कर रही है। और जैसा कि पहले शायद आपने सुना हो, 2017 के बाद जो 14 के बाद जो सरकार आई थी, मोदी साहब की सरकार, उसमें सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने ये बयान दिया था कि हम खुलकर काम नहीं कर पा रहे, हम सरकार के कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रहे हैं, हम फैसले अपनी मर्जी से नहीं ले पा रहे। आज कोई भी संस्था, कोई भी चीज़, कोई भी पार्टी, वो तब तक खराब है जब तक वो इनके साथ काम नहीं करती, इनके साथ तालमेल नहीं करती। जहाँ इनके साथ तालमेल हुआ, वॉशिंग मशीन की तरह वो धुल के सामने आ जाती है। सीबीआई हो, ईडी हो या जुडिशनरी हो, कोई भी चीज़ हो, वो इनके साथ तालमेल बनाकर काम कर रही है। और आज ये हर चीज़ के अंदर इन्होंने एक तरीके से काबिज हो गए। और ये जो हमारे चुनाव आयोग है, इनको भी इन्होंने अपने साथ मिला लिया और ये इनके साथ मिले हुए। और इनके लिए इन्होंने पार्लियामेंट में एक बिल पास कराया कि ये इनके फैसले जो भी हो, ना तो हम उस पर उंगली उठा सकते हैं, ना उसमें कोई केस बनेगा, ना इनके खिलाफ हम कोई एक्शन ले सकते हैं। आखिर वो बिल पास कराने का मकसद ही ये था, कहीं ना कहीं उस बिल पास कराने में इनकी पूरी मंशा जाहिर हो गई। आज अगर ये फिर घूम फिर के बात नहीं आती है शिक्षा के मंदिर पे, जो चुनाव आयोग है वो कहाँ से निकले, शिक्षा के मंदिर से ही निकले या हिंदू मुस्लिम करके निकले। मैं समझता हूं कि इसमें चुनाव आयोग को भी, सबको इसमें हिस्सा लेना चाहिए और यूपी गवर्नमेंट से दरख्वास्त करनी चाहिए कि इसको आप रोक दीजिए, इसको आप मत देखिए, आप इसका नाम चेंज कर दीजिए। ऐसा है, चुनाव आयोग का कोई लेना देना नहीं इस मसले से, नहीं, लेना देना नहीं है, लेकिन सरकार को लेना पड़ेगा। नहीं, लेना देना नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग भी तो शिक्षा के बंदे से ही बाहर आए। बिल्कुल ऐसा है, जो ऐसा है चारों पिलर है, जो फोर्थ पिलर समझे आपने। आपका पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑफ सिस्टम का आपने जिक्र किया, यकीनन कहीं ना कहीं ऐसा सत्ता के अधीन होती है। सत्ता में जो सरकार होती है उसी के तहत पार्लियामेंट होती है, और जब सत्ता में जब भी आती है जब उसके पास मेजोरिटी होती है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव है, उसके बाद फिर ऐसा जुडिशरी है,
और जो चौथा पिलर है वो मतलब मीडिया को, मीडिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उसका बड़ा अहम रोल होता है। वो कहीं ना कहीं सरकार और जनता के बीच एक पुल का काम करती है, आईना दिखाने का काम करती है, सरकार से सवाल पूछती है, सत्ता से सवाल पूछती है। लेकिन ये बिल्कुल आपको कहना जायज़ है कि सारी संस्थाओं को उन्होंने अपनी मुट्ठी में कर रखा है। मेरा कहना यह है कि जिस तरह से आप इस देश में धर्म के चश्मे की आड़ में जो राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की, मंदिर मस्जिद की, हिंदुस्तान पाकिस्तान की, और जिस तरह से नफरत की सियासत कर रहे हैं, क्या मौजूदा सत्ता ये समझती है, यूएन में भी ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा आवाज उठी है, जो डिस्क्रिमिनेशन हिंदुस्तान में, भारत में मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, जिस तरह से धार्मिक स्थलों को, यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, मतलब ऐसा है नाम बदलने का सिलसिला शुरू हुआ है, या जो टारगेट किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं ऐसा है। यूएन के साथ साथ अमरीकी जो एजेंसी है, उसने भी कहीं ना कहीं ऐसा है, मौजूदा सत्ता पार्लियामेंट में, जी, पार्लियामेंट के साथ साथ जो ऐसा वहाँ की मतलब आज़ाद एक एजेंसी है, उसके सर्वे में भी ये बात आई है, और उन्होंने कहीं ना कहीं, तो मेरा कहना ये कि आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आलमी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पे जो आपकी छवि है, जो छवि है, जो भूमिका है, वो भी खराब हो रही है। खराब हो। तो मेरा कहना है कि इस तरह की सियासत न करके आप ऐसा भाईचारे की सियासत क्यों नहीं करते? आप इश्यूज की बात क्यों नहीं करते? मुद्दे की बात क्यों नहीं करते? रोजगार की बात क्यों नहीं करते? शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं करते? आप आज जिस तरह से नीट यूजी का पेपर लीक हुआ है, उसको लेकर जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक जो ऐसा शिक्षाविद है, साइंटिस्ट है, शिक्षाविद भी है, बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट है, और प्लस वो छात्र जो भविष्य है इस देश का, जिसको लेकर अभी आपने यूनिवर्सिटी पर बात की चल रही है, ठीक है नहीं? तो सरकार और सत्ता कहीं ना कहीं अपने कान में तेल डालकर खाबे खरगोश में मुब्तला है। ना वो ऐसा है किसानों की बात सुनने को तैयार है, ना वो ऐसा है मजदूरों की बात सुनने को तैयार है, ना वो ऐसा है स्टूडेंट्स की बात सुनने को तैयार है, ना वो जनता की बात सुनने को तैयार है, ना ऐसा वो जो अपोजिशन पार्टीज हैं उसकी बात सुनने को तैयार है। तो फिर तो अनारकी है देश में। फिर ऐसा आप खत्म कर दिए, फिर लोकतंत्र को खत्म करिए, संविधान को खत्म करिए, फिर आपको जो अच्छा लगे वो करिए। फिर देखिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने अभी इसमें इशारे में बात की थी, जो बिल पार्लियामेंट ने पास कराया था चुनाव आयोग के लिए जी, उस बिल में सारी बातें आ जाती हैं। पहले एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, पहले किसी मोहल्ले के अंदर अगर 50 वोट है तो एमएलए या एमपी को ये लगता था यार ये नाराज ना हो जाए, मेरा वोट बिगड़ जाएगा और मैं कहीं ना कहीं सत्ता से दूर हो जाऊंगा। आज चुनाव आयोग इनके साथ है, ईवीएम इनके साथ है, इनको किसानों की परवाह नहीं है, इनको छात्रों की परवाह नहीं है, इनको रोजगार की परवाह नहीं है, इनको शिक्षा की परवाह नहीं है, इनको किसी संस्था की परवाह नहीं है, क्योंकि इनको मालूम है कि हमारा वोट तो ईवीएम उगलती है, हमें वोट तो अपना मिल जाएगा ऑटोमेटिक। चलिए, तो इसीलिए इसको सबको नजरअंदाज करते हुए, और इसीलिए ये बैलेट पेपर पर नहीं आ रहे। जिस दिन बैलेट पेपर आ जाएंगे, मैं समझता हूँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं एक बार फिर हिंदुस्तान गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि आप शिक्षा के ऊपर काम कीजिए। शिक्षा के मंदिर को आप एक धर्म के चश्मे से न देख करके एक मुल्क के मुस्तकबिल के नजरिए देखिए, इसको एक मुल्क के भविष्य के नजर से देखिए, बल्कि इसको मुल्क के हर उस तरक्की की नजर से देखिए जहां जहां शिक्षा से ये शाखाएं निकलती हैं। आप इसको जो इसमें कमियां हैं उसकी कमियों को दूर करा करके, नक्शे पास करा करके इसको रहने दीजिए, और इस यूनिवर्सिटी को आप यूनिवर्सिटी आलम खां की यूनिवर्सिटी न समझकर उसको अपनी यूनिवर्सिटी समझिए, अपने बच्चों की यूनिवर्सिटी समझिए आप। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं आप फैसला करने के अंदर जो जल्दबाजी कर रहे हैं वो जल्दबाजी नहीं करेंगे, और मैं समझता हूं कि वो यूनिवर्सिटी डिमोलाइज होने से बच सकती है। और अगर ये बच जाएगी तो आप खाली मुल्क के बच्चों के ऊपर नहीं बल्कि हिंदुस्तान के भविष्य के ऊपर आप एक एहसान करेंगे। बिल्कुल शाहिद साहब, आपने बिल्कुल बात सही की। ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है, ये फैक्ट है कि जिस तरह की सियासत, जिस तरह की राजनीति इस देश में की जा रही है, भेदभाव की, देश की, हिंदू मुसलमान की, नफरत की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मैसेज जा रहा है, कभी ऐसा है इतना बुरा मैसेज नहीं गया, और ना इतनी आपकी छवि खराब हुई जो मौजूदा सत्ता के दौर की स्थिति है इस देश की राजनीति की, और जिस तरह से ऐसा है सियासत की जा रही है।
ये सच्चाई है कि इस मुल्क में सत्ता को, जो मौजूदा हुकूमत है आरएस और बीजेपी की, जी उसे इस देश में एजुकेशन की बात करनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात करनी चाहिए, शिक्षा की बात करनी चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए, और नफरत की सियासत को त्याग करके मतलब कहीं ना कहीं एकता और अखंडता की बात की जानी चाहिए। जो गंगा जमनी तहजीब है इस मुल्क की, उसको कायम करने की बात की जानी चाहिए। इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने की बात की जानी चाहिए। इसी बीच जिस तरह के बयानात कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसा आए, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव, उनका कहना है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है वो काबिल मजम्मत है, वो निंदनीय है, और अगर गैर कानूनी तामीरात या ऐसा इलीगल कंस्ट्रक्शन है के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई की जा रही है बीजेपी सत्ता की तरफ से, तो बीजेपी अपने साथियों के खिलाफ जिनकी गैर कानूनी या इलीगल कंस्ट्रक्शन है उनकी इमारतों में बुलडोजर कब चलाएगी। दूसरी मतलब इशारे के नाम में उन्होंने ये बात कही है, इमारतों कब कार्रवाई करेगी जिनकी तंजीमें खुद रजिस्टर्ड नहीं है। मतलब आप कहीं ना कहीं आरएसएस की तरफ उनका इशारा है, और ये कह रहे हैं कि जिनकी तंजीमें खुद रजिस्टर्ड नहीं है उन पर कार्रवाई कब करेगी, उनके उनके ऐसा इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है उन पर बुलडोजर कब चलाएगी, ये उनका सवाल कहना है। दूसरी तरफ अजय राय जो ऐसा है प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उनका कहना है कि हुकूमत राम मंदिर से के मुतल्लिक या उस संबंध में जो चंदा और जो डकैती हुई है, जो ऐसा है चढ़ावा आया है, जो अतियात हैं, जो चंदे हैं, और ज़मीन के जो ऐसा तनाज़ात हैं, आवाम की तवज्जो हटाने के लिए, उनका ध्यान भटकाने के लिए जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ठीक है, प्रदेश की सरकार जो है वो धर्म के आधार पर समाज में द्वेष और मतलब ऐसा है तकसीम की सियासत कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं समाज को बांटने की सियासत कर रही है। ये इस तरह का स्टेटमेंट है। और हम जैसे जो पत्रकार हैं, जो सहाफ़ी हैं, जो कहीं ना कहीं देश और दुनिया की सियासत को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, मौजूदा सत्ता से ये रिक्वेस्ट है मेरी, जी जी जी, ये आजिज़ाना और मद्दबाना दरख्वास्त है कि आप नफरत की सियासत छोड़ें। जहाँ जैसा कि हमारे शायद शेख साहब ने कहा अटल बिहारी वाजपेयी जी का हवाला देते हुए कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, तो यकीनन ऐसा है, पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया, और अगर नहीं पढ़ेगा इंडिया तो भाड़ चूल्हे में जाएगा इंडिया, जो हालात और स्थिति है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, जितने भी लोग हमारे। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अभी जैसा कि मैंने पिछले एक बात बताई थी, फिर मैं उसमें कहना चाहूँगा, अगर देश में इस तरह की यूनिवर्सिटी नहीं होती, और अटल जी ने कहा था और हमारे भी कहीं ना कहीं बुजुर्गों ने पुरखों ने कहा है कि अगर तालीम हासिल करने के लिए अपने ज़िले से, अपने मुल्क से बाहर जाना पड़े तो आप जाइए, लेकिन जब हमारे मुल्क में ही एक तालीम का इदारा है, तालीम के इदारे हैं, तो हम उसमें क्यों ना पढ़ें। आज मुल्क की जो हालत है, गरीबों की जो हालत है, बेरोजगारों की जो हालत है, वो अपने ज़िले तो क्या, अपने ज़िले से बाहर भी जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि खर्चा और मुल्क के जो जिस दौर से मुल्क गुजर रहा है, एक जो निज़ाम है मुल्क का, और जो जिस तरह की महंगाई है उसको मार कर देखते हुए वो मुल्क से बाहर तो जा ही नहीं सकते, बल्कि अपने ज़िले से बाहर भी जाते। फिर मेरी, जैसे आपने कहा कि मेरी भी एक आजाना दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि इस पर आप नज़रसानी कीजिए और इसको यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी रहने दिया जाए। आप इसको ओवरटेक करिए, कुछ भी करिए, लेकिन इसके ऊपर आप नज़रसानी करिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। जितने भी लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, जो नए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये लगता है कि हम इस प्लेटफॉर्म से कुछ अच्छा और बेहतर कर रहे हैं तो एक छोटा सा कमेंट हमारे हौसला अफजाई के लिए और हमें इंकरेज करने के लिए लिख दिया करें। बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहा करें, और दो अपने दोस्तों को शेयर कर दें। ये आप सभी का बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा हमारे चैनल के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। जय